आज की कहानी हमारे प्यारे और सबके दुलारे बाबा खाटू श्याम जी के बारे में है। आज हम कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह महान योद्धा बर्बरीक जी बाबा खाटू श्याम के नाम से जाने गए और असंख्यक लोग बाबा की शरण में आते रहते हैं। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं और एक गुजारिश है कि कहानी पूरी देखकर जाना। चलो कहानी शुरू करते हैं। बर्बरीक महाभारत के एक असाधारण योद्धा थे। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती के पुत्र थे। उन्हें उनकी माता द्वारा बचपन से ही यह शिक्षा दी गई थी कि हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देना चाहिए। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे जो उन्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करते थे। इन बाणों की विशेषता यह थी कि वे जिस लक्ष्य का निर्धारण कर लेते थे उसे भेद कर ही लौटते थे। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो बर्बरीक भी उसमें भाग लेने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और अपने 3 बाणों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। भगवान कृष्ण जो सर्वज्ञानी थे, बर्बरीक की शक्ति और उनके सिद्धांत हारने वाले का साथ देना को जानते थे। उन्हें यह झांक था कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल होते हैं तो वे बारी बारी से दोनों पक्षों का साथ देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा और भारी विनाश होगा। इसलिए कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बर्बरीक को एक पीपल के पेड़ के नीचे रोका और उससे पूछा कि वह युद्ध में किसकी ओर से लड़ेगा। बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई कि वह हमेशा हारने वाले का साथ देगा। तब कृष्ण ने बर्बरीक से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कहा। उन्होंने बर्बरीक से अपने बाणों से उस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेदने के लिए कहा। बर्बरीक ने एक बाण चलाया जिसने पल भर में पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था और बर्बरीक के बाण ने उसे भी ढूंढ निकाला और छेद दिया। कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से अत्यंत प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें युद्ध के संभावित परिणामों की चिंता भी थी। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि क्या वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ देगा। बर्बरीक ने दृढ़ता से हां कहा। यह जानकर कि बर्बरीक की उपस्थिति युद्ध के संतुलन को बिगाड़ देगी, भगवान कृष्ण ने एक युक्ति अपनाई। उन्होंने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे। कृष्ण की इस अप्रत्याशित मांग को सुनकर भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने तुरंत अपना शीश काटकर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। भगवान कृष्ण बर्बरीक की महानता और बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा खाटू श्याम के नाम से होगी और वे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि में एक ऊंचे स्थान पर रखा गया जहां से वे पूरे युद्ध को देख सकते थे। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों और कौरवों के बीच यह बहस छिड़ी कि युद्ध में किसकी वजह से जीत हुई, तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि भगवान कृष्ण की रणनीति और उपस्थिति ही निर्णायक थी। इस प्रकार बर्बरीक ने अपने महान बलिदान और अटूट निष्ठा के कारण इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त किया और आज भी खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना, और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे इस चैनल वाशु स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें।